हेलो जी, राधे राधे टू ऑल। कैसे हो सारे। तो आज हम करेंगे जेल एक्सटेंशंस प्रैक्टिकली। तो यार ये वीडियो मैं थर्ड टाइम अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू मेरे को बार बार डिलीट करनी पड़ रही थी। तो चलो जी, पहले तो सारा सामान अपना निकाल के रख लेना है। और ये थे आज के हमारे क्लाइंट जेल एक्सटेंशंस के लिए। मेक श्योर आप सारी वीडियो ध्यान से देखें और तभी आपको समझ आएगा कैसे कौन सा स्टेप करना है। बिकॉज अगर आप स्किप करोगे 10-15 सेकेंड्स भी तो मैं कुछ बोल गई वो समझ ना आया, फिर जब आप काम करोगे देन आपको समझ नहीं आएगा फिर कि कैसे क्या करना है। तो इनके पहले लगी हुई थी नेल पेंट। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है उनके हैंड्स पे नेल पेंट लगी होती है। तो मोस्टली जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनके हैंड्स पे नेल पेंट नॉर्मल वाली लगी होती है, लैंप वाली जेल पॉलिशेस नहीं होती। तो आप उन्हें दो तरीके से रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ दिस, आप तो एसीटोन वाइप के साथ क्लीन कर सकते हो। सेकेंडली या फिर आप फाइलर के साथ फाइल करके उसे निकाल सकते हो। तो फाइल उसके बाद नेल पेंट रिमूव करने से पहले मैंने करी इनकी लेंथ को कम लेंथ, मतलब जो नेचुरल नेल्स की लेंथ थी उसको आपको बिल्कुल ही कट कर देना। उसके बाद बिकॉज कट इसलिए करना है क्योंकि एक्सटेंशन में हमारी जो लेंथ होती है उसे हमने बिल्कुल ही अच्छी तरह गायब कर देना होता है। उसके बाद मैंने नेल पेंट रिमूव करी, देन एसीटोन वाइप से क्लीन करा डस्ट ऑफ करने के बाद। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना नेल प्रेप। नेल प्रेप का फर्स्ट स्टेप होता है क्यूटिकल्स पुश। तो सबसे पहले करें जल्दी जल्दी से क्यूटिकल्स पुश और अच्छी तरह से करने हैं। एंड इनके क्यूटिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे तो ज़्यादा प्रेप का काम नहीं करना पड़ा। जैसे क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है उनके क्यूटिकल्स एरिया कैसा होता है। अगर तो वो मतलब थोड़ा डर्टी डर्टी है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंड अगर थोड़ा नीट है तो आपको कम काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो लाइन होती है नेल्स की, नेचुरल नेल को कट करने के बाद जो लाइन बचती है इसे हम बोलते हैं स्माइल लाइन। तो स्माइल लाइन को हमें बफ करना है अच्छे से सभी के सभी नेल्स की। बफ मीन्स फाइल, बेसिकली फाइल कर देना आपको। एंड फाइल करते हुए ध्यान रखना है कि फाइलर जो है आप हार्ड वाला यूज़ करो, सॉफ्ट वाले से स्माइल लाइन नहीं जाएगी। आप हार्ड वाला फाइलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ यही वाला यूज़ करके फाइल कर देना। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपनी नेल्स टिप, बिकॉज स्क्रैचेस मैंने डाल दिए थे पहले ही, जब फाइल हुआ तभी नेल्स फाइल हो गए थे अच्छे से। तो आपको नेल के हाफ पे रख के क्या करना है, अपना नेल का साइज़ निकालना है। जो जो साइज़ आप निकाली जाओगे उसको एज इट इज़ निकाल के रखते जाना। ठीक है, रखने के बाद हमें एक एक करके ज्वाइन करना है। ज्वाइन आप मिडल फिंगर से स्टार्ट करना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना साइज़ लेना है जो आपने निकाला है नेल टिप का, उसके ऊपर लगानी है आपको ग्लू। ग्लू जब लगाओगे तो आपको जस्ट नेल के पास हल्का सा उसको रखना है नेल को, एंड थोड़ा सा प्रेस करना है, एंड इतने में ही वो स्टिक हो जाएगा। कई बार क्या होता है ग्लू आपके हाथ पे लग जाती है तो 2-4 सेकंड होल्ड कर लेना, अदरवाइज़ वो बड़े ही आराम से स्टिक हो जाएगा। और परमानेंट एक्सटेंशन में तो बबल आने का कोई चांसेस ही नहीं है। ग्लू अच्छे से लगानी है सभी नेल्स पे, क्योंकि ग्लू जितनी अच्छी लगी होगी फाइलिंग और आगे का प्रोसेस हमारे लिए उतना ही ईजी होगा। ओके सो टिप्स ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसी लगेंगी। मेक श्योर आप हाफ पे ही लगाओ। एंड उसके बाद अब आपको करना है द मेन स्टेप ऑफ परमानेंट एक्सटेंशन। अब आपको करना है जहाँ से हमने नेल लगाया था उस लाइन को ब्लेंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि मैंने अभी फाइलर लिया, आप ड्रिल से भी कर सकते हो और फाइलर से भी, बट अभी मैं आपको फाइलर से ही करके दिखाऊंगी। तो क्या करना है आपको, जस्ट उस लाइन को आपको फाइल करना है अच्छे से, और जैसे जैसे आप हल्का हल्का फाइल करते जाओगे वो लाइन बिल्कुल ब्लेंड होती जाएगी। मेक श्योर आप जो फाइलर है वो थोड़ा स्मूथ चलाओ, सॉफ्ट चलाओ, बिकॉज अगर आप हार्ड चलाओगे तो क्या होगा ना, नेचुरल नेल भी ज़्यादा फाइल हो जाएगा। नेचुरल नेल जब ज़्यादा फाइल हो जाएगा फिर जब आप उस पर जेल लगाओगे और उसको क्योर करने के लिए लैम्प में हाथ रखोगे तो वो फिर हार्म करेगा, बहुत ही गंदा वाला हार्म करता है। इसलिए आपको फाइलिंग बहुत ही आराम से करनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं फाइलर हार्ड चला रही हूँ, बट नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट फाइलर चला रही थी। और आप चेक करते रहना साथ साथ में कि फाइल हो गया है, कितना हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और देख देख के ही आपको फाइल करना है। बिल्कुल एकदम लाइक बिना देखे फाइलिंग नहीं करनी। और यही वाला फाइलर लोगे आप फाइल करने के लिए। जैसे जैसे आप फाइल करते जाओगे आप देखोगे कि वो लाइन जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। एंड एक बार हार्ड वाले बफर के साथ आपको 90%, 90 नहीं पूरा 100 ही करने के बाद आपको ग्रीन वाला फाइल लेना है। एंड इसके साथ जब आप करोगे तो आपका वो पूरा एरिया सॉफ्ट हो जाएगा, एंड आपको दिखेगा कि आपने मतलब कैसे फाइलिंग करी है। देखो, अब देखना आप कि बिल्कुल ही स्मूथ हो गया, ऐसे एग्जैक्ट लाइक दिस आपको ऐसे नेल को फाइल करना है।
अब सारी टिप्स को हम करेंगे ट्रांसफ़र। सो हेयर इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर फाइलिंग द ब्लेंडिंग लाइन। तो आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी फाइलिंग करनी है। फाइलिंग क्यों करनी ज़रूरी होती है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर और प्राइमर दोनों आपको लगाने हैं। डिहाइड्रेटर लगाने से अगर कुछ कम ज़्यादा फाइलिंग हुई होगी या नेल को कोई हार्म हुआ होगा तो वो डिहाइड्रेट कर देगा आपके नेल्स को। तो फाइलिंग करनी लाइन जो ब्लेंड करनी ज़रूरी इसलिए है बिकॉज अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, जब ग्लू निकलेगी तो वो पूरे नेल को ही निकाल देगी। अब ब्लेंड करा हमने, अब ग्लू कहाँ थी कुछ पता लग रहा है, इसलिए ब्लेंड करना ज़रूरी है। और यही डिफरेंस है एक हमारे परमानेंट और टेम्प्रेरी नेल्स में। तो उसके बाद मैंने फिर से एक बार करी क्यूटिकल्स पुश बिकॉज अब हमने जेल की एप्लीकेशन करनी है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे जेल की वो हमने रखनी है बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ही ज़्यादा आपको थिन मतलब पतली रखनी है। एंड मेक श्योर जो आप जेल वाला ब्रश लोगे वो आप सिर्फ जेल के लिए ही यूज़ करोगे। एंड वो कुछ ऐसा होगा, ये मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में दिखाया भी था और बताया भी था इसके बारे में, तो आप वो भी वीडियो देख लेना, आपको थ्योरी पहले पता चल जाएगी। थ्योरी पता चलेगी तो स्टेप्स देखने में ज़्यादा इजी होगा। तो देखो जैसे मैं लगा रही हूँ स्वाइप 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 करके, आपको भी ऐसे ही लगाना है जेल को, बहुत ही ईजिली ये लग जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंटली लगाना है, कहीं से भी मोटी पतली नहीं होनी चाहिए जेल, बिल्कुल आराम आराम से आपको जेल को लगाना है। एंड आप कोई भी स्टेप कर रहे हो एक्सटेंशन में या आर्ट में तो आपको अच्छी तरह से उसको क्योर भी करना है। अभी देखो मैंने जेल लगाई बहुत ही पतली और मेरी फाइलिंग भी बिल्कुल स्मूथ हुई थी। तो जेल का जब मैं लैब में हाथ रखवाऊँगी क्लाइंट का तो वो हिट नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, ठीक है। बट क्या होता है ना, कई बार मेरे स्टूडेंट से भी ये हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फाइलिंग कर देते हैं नेल्स की, तो जिससे नेचुरल नेल भी हार्म हो जाता है। फिर जब हम लैम्प में हाथ रखते हैं क्योर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको फाइलिंग पेशेंटली करनी है ताकि जेल बाद में आपको हर्ट ना करे। आपको स्वाइप 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 करके नेचुरल नेल से लेके टिप तक अच्छी तरह जेल लगानी है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में भी और इंस्टा में भी। इंस्टा पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई दे दूँगी मैं, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आती है अभी बिकॉज आई एम बिगनर तो ये थी हमारी फर्स्ट कोट जेल ऐसे आपको लगानी है। अब हम लगाएंगे सेकंड कोट। सो सेकंड कोट थोड़ी सी आपको टफ लगेगी स्टार्टिंग में, बट ये इतनी है नहीं। लेट मी टेल यू दैट आपको ऐसे लगानी है जेल। पहले आपको रखना है एपिक्स में, एपिक्स मतलब सेंटर में। देन आपको क्या करना है, उसे राउंड 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 करके थोड़ा नीचे स्वाइप कर देना है। नीचे स्वाइप करने के बाद आप ऊपर के लिए पतला ब्रश भी ले सकते हो, आपको देन ऊपर स्वाइप कर देना उसको एंड अच्छी तरह सेट कर देना। मेक श्योर अगर आप बिगनर हो तो आप पहले एक नेल पे लगा के उसे क्योर कर लो, क्योंकि क्या होता है जब आप दूसरी फिंगर्स पे लगाओगे तो हाथ हिल जाएगा, तो जिधर भी हैंड की मूवमेंट होगी जेल उधर शिफ्ट कर जाएगी। तो ऐसी कर लगेगी हमारी जेल। और आपको भी सेम ऐसे ही एपिक्स बिल्ड करना है। यही है मेन डिफरेंस एपिक्स का, बिकॉज टेम्परेरी में हमने एपिक्स नहीं बनाना होता। एपिक्स हम किसे बोलते हैं, जो हम नेचुरल नेल के ऊपर इसमें परमानेंट नेल्स में जो जो भी प्रोडक्ट रखते हैं उसे थोड़ा मोटा रखते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी बन जाए नेल्स की और नेल्स स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है, नेल्स जल्दी उतरे ना। बिकॉज नेचुरल नेल का जो है वही एक पॉइंट है जहाँ से टिप भी लगी है, वो टिप को भी नहीं फिर उतरने देती, इसलिए हमें एपिक्स अच्छे से बिल्ड करना है। और आपको मेक श्योर इसे कहीं भी स्किन पे नहीं लगनी चाहिए ये जेल, और ना ही आपकी नेल के बैक साइड पे जानी चाहिए। आपको जस्ट रखना है, एक बार और देख लो, देन उसे नीचे को स्वाइप ऑफ कर देना है, देन ऊपर से भी उसे सेट कर देना है। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको समझ आएगा कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप करते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ जेल। उसके बाद क्या करना है, आपको क्योर करना है 60 पे 2 बार कर लेना या 99 पे कर लेना एक बार। और देन आपको करना है एसीटोन वाइप से क्लीन। एसीटोन वाइप से क्लीन करने के बाद आपको जब हाथ लगाओगे तो सारी स्टिकनेस जो है गायब हो चुकी होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना सॉफ्ट वाला फाइलर लेना है एंड सॉफ्ट वाला फाइलर लेकर उसे फाइल करना है अच्छे से फाइल इसीलिए करना है बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो जेल है वो कहीं से थोड़ी मोटी होगी, कहीं से पतली, तो फाइल करने के बाद एक तो सारी स्टिकनेस अच्छे से चली जाएगी, दूसरा
आपका जो नेल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इक्वल हो गया होगा, स्मूथ हो गया होगा। तो आपको फाइलिंग कैसे करनी है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाली साइड को नीचे, राइट साइड से राइट वाली साइड को नीचे। एंड एपिक्स को आपने नहीं छेड़ना, एपिक्स को वैसे ही रहने देना है। एपिक्स से आपको जस्ट हल्का 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 फाइल करना है। एंड दैट्स इट अबाउट फाइलिंग। फाइलिंग करने के बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी आर्ट। देखो जैसे सॉफ्ट वाला फाइलर था तो कुछ इतनी डस्ट ऑफ हुई नहीं, फिर भी आप एक बार एसीटोन से क्लीन कर लेना फॉर द क्लीनलीनेस। एंड उसके बाद हमने सेलेक्ट करा कुछ शेड। आज की जो थीम है वो है होली एडिशन पे, तो आज हम कुछ कलरफुल सा ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये डिज़ाइन जो ये बेस कलर है ये मेरा फेवरेट है पर्सनली। ये ना तो पिंक में है ना ही ये ऑरेंज है, ये पीची सा शेड है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी से ही काम करा था, तो इस वाले पे भी। तो जेल पॉलिश की आप जब भी कोट लगाओगे या बेस कलर भी या जेल कलर जो भी, तो उसको आपको अच्छी तरह क्योर करना है। अभी के लिए मैंने जस्ट एक कोट लिया था, बट अगर आपको 2 कोट लगाने होंगे या 3 कोट, 2 कोट ही मैक्सिमम लगाते हैं, उसको भी आपको अच्छे से क्योर करना है। क्योर जब तक नहीं करोगे अच्छे से तब तक आप आगे काम नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपका ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो सब ख़राब हो जाएगा। अच्छे से आपको पूरे नेल पे अपनी नेल पेंट अप्लाई करनी है। ओके जी, सो नेल पेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इसे कराना है क्योर। और यहाँ पे मेरे क्लाइंट को जाना था 2 मिनट के लिए वॉशरूम, और मैं यहाँ पे पोजिंग कर रही थी थोड़ी सी। पोजिंग नहीं करी मैंने अकेली, मैंने अपने जो जेल कलर्स आपको आगे चाहिए आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। वो निकाल के ट्रे पे रख लेना ताकि वो कलर वेस्टेज और टाइम वेस्टेज भी ना हो। तो उसके बाद हमने करनी है आज आर्ट विद अ ब्लॉसम जेल। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्लॉसम जेल होती है नेल पेंट टाइप आपको मिलेगी एक बॉटल, अराउंड 250 to 350 के बीच में मिल जाएगी। उसको आपको एक रेगुलर कोट लगाना है अपने नेल्स के नेल पेंट के ऊपर ही क्योर करने के बाद। देन उसको क्योर नहीं करना, बिना क्योर करे आपको कोई भी कलर उसके ऊपर लगाओगे ना तो वो फैल जाए। एंड मेक श्योर आप सभी नोट्स बना रहे हो। मेरे को इंस्टा पे भेजा करो अपने नोट्स, मैं भी देखूँ कौन कौन बना रहा है। बिकॉज नोट्स आपके बाद में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। जब आप किसी को सिखाओगे भी तो आपके पास एक मेंटेन्ड आपकी नोटबुक होगी, तो वो बहुत ही प्रोफेशनली लगता है कि आपने भी कभी बनाए थे नोट्स, और आपको भी देख के अच्छा लगेगा जब आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट बन जाओगे तब। तो अब नोट्स बनाओ सुंदर सुंदर और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पहले सब प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट होते हैं। तो पहले तो मैंने कलर्स सारे लगाए, डिज़ाइन मैंने सभी कलर्स सभी फिंगर्स पे सेम रखा। उसके बाद मैंने बीच में गोल्डन ग्लिटर भी ऐड करी, जस्ट एक एक छोटा सा पॉइंट हर एक नेल पे। उसके बाद उसको करा क्योर। क्योर करने के बाद यहाँ पे हमने सोचा कुछ 3D आर्टिकल ऐड कर देते हैं, तो हम बो सिलेक्ट कर रहे थे। तो फाइनल हुआ हमारा ग्रीन वाला बो। ये तो पूरा लाइक कॉम्बिनेशन ही बन गया था, क्लाइंट को भी यही पसंद आया। तो इसको पहले जस्ट मैंने ग्लू लगाई एंड देन इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा सेट कर देना, बिकॉज ग्लू लगाने के बिल्कुल ऊपर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उसको सेट कर देना एंड जस्ट छोड़ देना, वो अपने आप सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने लगाई फिर स्टोन्स मिडल फिंगर पे एज अ रिंग शेप में। एंड उसके बाद हमें करना है वेट। जब ग्लू सूखेगी तभी आपको टॉप शाइन लगाना है, पहले ही नहीं लगाना, बिकॉज फिर वो टॉप शाइन अच्छी तरह लगता नहीं है। अब आपको जस्ट वेट करना है ग्लू सूखने का। उसके बाद हमने लगाया एट लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉप शाइन एंड करा हमारा नेल आर्ट डन। टॉप शाइन आपको सारे नेल्स पे लगाना है, बिना टॉप शाइन के कोई भी आपकी आर्ट एक्सटेंशन इनकम्प्लीट है। अच्छी तरह से लगाना है, देन क्योर करना है। एंड हियर इज़ अ फाइनल लुक, होप यू गाइज लाइक इट। मेक श्योर आपको अब सारा कुछ समझ आ गया होगा, कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप है। और अब आप देख सकते हो कि मेरे नेल्स का जो सारा स्ट्रक्चर है वो प्लेन है। टिप लगाई तो हाफ पे थी बट प्लेन है, बिल्कुल इतना ज़्यादा स्मूथ था ये। तो ऐसे की और आर्ट्स हम आगे भी करेंगे, जेल एक्सटेंशन एक और बार हम करेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे थोड़ी मोटिवेशन मुझे मिल जाएगी। टिल देन राधे राधे।